alaikum everyone. I hope you all are good. Welcome back to Medical Globe e-learning. Now we are going to discuss part 4, that is drugs with important actions on smooth muscles. This is also called as autocoids. This chapter is chapter number 16 and chapter name is histamine, serotonin and the ergot alkaloids. If we talk about TOS, it carries 1 UQ and 6 MCQs. It means it is very important. Now let's start. This book is Pharmacology 3rd year 10th edition and book is Mini Katzing. Now let's start our chapter. This is your MCQ. Autocoids are endogenous molecules with powerful pharmacological effects. Histamine, serotonin and ergot alkaloids all are autocoids. This is very important UQ, that is histamine receptor blocker, serotonin receptor agonist and antagonist और ergot alkaloids. ये आपने सारा अच्छे से करना है, ठीक है. Now let's move on. These definitions all are important for your Viva question, UQs and MCQs. ये पूछ लेते हैं what is Zollinger-Ellison syndrome, IgA mediated intermediate reaction. These all are important. What is histamine? ये आपने देखना है histamine कहाँ से बनती है. This is your MCQ. This is also यहाँ कहाँ से secrete होती है. This is also what are receptors. What is triple response. This is very important Viva plus UQ. ठीक है, ये आपने देखने. दिस टेबल इज इनफ फॉर योर वाइवा क्वेश्चन. इनकी पोजीशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्ट, रिसेप्टर मैकेनिज्म एंड प्रोटियोलिटिक एंटागनिस्ट. ये आपने सारा अच्छे से ये टेबल घोल के पी जाना है. अच्छा, ये आपने करने की ज़रूरत नहीं है ये वाला, क्योंकि आपने टेबल ही कर लेना, मोर देन इनफ होगा. दिस इज़ योर MCQ. व्हाट आर क्लिनिकल यूजेस, ये आपने देख लेने हैं MCQs के लिए. हमने फर्दर डिवाइड किया होता है हिस्टामिन को, हिस्टामिन H1 एंटागनिस्ट एंड H2 एंटागनिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट H1 एंटागनिस्ट. दे आर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ओल्डर वन एंड न्यूअर वन. तो ये आपने देखने हैं, ये आपने अच्छे से देख लेनी क्लासिफिकेशन, ठीक है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म एंड इफेक्ट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये आपने देखना है. दिस होल चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इसका एक वर्ड आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, अक्सर. क्लिनिकल यूजेस आपको पता होना चाहिए फॉर योर MCQs प्लस वाइवा क्वेश्चन प्लस UQ. टॉक्सिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर इंटरेक्शंस, ये इनहिबिशन कराते हैं लिवर एंजाइम्स की. H2 इंटैगनिस्ट की अगर हम बात करें तो दीज आर इम्पॉर्टेंट. ये आपको नाम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपको अक्सर प्रॉफ में पूछा जाता है. मैं आपको बताती हूँ किस फॉर्म में. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए. अच्छा, क्लिनिकल यूजेस बहुत पूछे जाते हैं. अच्छा, ये पेप्टिक एसिड पेप्टिक डिजीज़ में, ड्यूडिनल अल्सर डिजीज़ में सबसे ज़्यादा इनमें पूछा जाता है, ठीक है. ये आपने अच्छे से देख लेने हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ हिपैटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम. ये आपने अच्छे से देखना है. नेक्स्ट है जी सीरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन. ये आपने अच्छे से, दिस इज़ योर MCQ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन बोथ आर. रिसेप्टर्स एंड इफेक्ट्स H1 रिसेप्टर, दिस ऑल आर योर MCQs. HT2 रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं, 5 कहाँ पे है, 5HT4, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लिनिकल यूजेस आपको पता होने चाहिए. 5HT1D एगनिस्ट, सुमाट्रिप्टान. अच्छा, ये बहुत पूछते हैं कि व्हाट इज़ द DOC. दीज आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट माइग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक अटैक्स. ये पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द DOC इन माइग्रेन, तो आपने ट्रिप्टान फैमिली को बताना होता है. पार्शियल एगनिस्ट में टैगासिरॉड, ये आपको पता होना चाहिए क्या काम करवाता है. दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके वाइवा क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. UQ भी पूछते हैं. सीरोटोनिन सिंड्रोम, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये अक्सर पूछते हैं और इनकी ये थेरेपी भी पूछते हैं. डेंट्रोलिन, कूलिंग इफेक्ट्स. अच्छा जी, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से. नेक्स्ट, हाइपर पायरेक्सिक सिंड्रोम क्या होता है. सीरोटोनिन एंटागनिस्ट की क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनका मैकेनिज्म आपने अच्छे से देख लेना है. अच्छा, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब मैंने पढ़ा था मुझे तो इतना अच्छा लगता था. ये सारा आपने अच्छे से पढ़ना है. ये कीटान सीरीन के यूजेस, ये बहुत अच्छा. ये हैं जी DOC
फॉर कंट्रोल ऑफ वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद कैंसर कीमोथेरेपी पूछ लेते हैं, और ये हैं सेट्रॉन फैमिली, ऑनडेनसेट्रॉन और इसके जितने भी कोजीनर्स हैं। टॉक्सिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने देखनी है। अर्गल्ट एल्कलॉइड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से देखना है। ये जी क्लासिफिकेशन एंड इफ़ेक्ट्स हैं जी। ये एर्गोटामिन किस लिए यूज़ होती है, यूट्रस पे एर्गोनोविन क्या काम करवाती है, ब्रेन पे क्या फंक्शन है जी, लाइसर्जिक एंड डाइथाइल अमाइड का, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड प्रिपरगोलाइड क्या करवाते हैं, ये आपने सारे देखने। क्लिनिकल यूजेस में माइग्रेन आपने देखना है, एर्गोटामिन हम यूज़ करते हैं माइग्रेन में। ऑब्स्टेट्रिक ब्लीडिंग में एर्गोनोविन करवाते हैं बिकॉज ये रिडक्शन कराती है पोस्टपार्टम ब्लीडिंग की। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया एंड पार्किंसनिज्म में ब्रोमोक्रिप्टिन का क्या रोल है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक्सिसिटी आपने अच्छे से देखनी है, ये टॉक्सिसिटी में इसके इफ़ेक्ट्स वेस्कुलर्स पे क्या इफ़ेक्ट हैं, ये GIT इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यूट्राइन इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये आपने अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा जी आगे हम चलते हैं, CNS इफ़ेक्ट्स आपने अच्छे से देख लेने, ये सारे आपने अच्छे से। दीज MCQs आर ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, इफ़ यू हैव इनफ टाइम देन आई वुड रिकमेंड यू पीपल मस्ट हैव प्रैक्टिस ऑफ दीज MCQs, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टेबल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर वाइवा। मैंने पहले भी बताया कि इफ़ यू पीपल हैव नो इनफ टाइम टू गो थ्रू योर चैप्टर देन यू पीपल मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दीज टेबल्स। नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ वेजो एक्टिव पेप्टाइड, चैप्टर नंबर 17 ऑफ ऑटोकॉइड्स। दिस चैप्टर एज सच नॉट इम्पॉर्टेंट बट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर वाइवा क्वेश्चन, सो वी हैव टू डिस्कस इट। सोर्स, अच्छा ये देखो एंजियोटेंसिन और इट्स के एंटेगनिस्ट कौन से हैं, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इफेक्ट्स एंड क्लिनिकल रोल्स नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, ये आप डेफिनेशंस जस्ट एज अ कॉन्सेप्ट देख लो। ब्रेडिकाइनिन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से देखना है, ये आपने सारा पढ़ लेना है। एक दफ़ा जस्ट रीड आपने इस चैप्टर को ज़रूर देना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। VIP सब्सटेंस P CGRP NPI। अच्छा एंडोथिलिन्स क्या होते हैं, ये अक्सर पूछते हैं। ये देखो 3 एंडोथिलिन पेप्टाइड्स हैं, ये आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ये MCQs again I am saying these all are important for your practice, you people must have practice of these MCQs। ये आपको बताते हैं कि किस तरह प्रॉफ में स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं। फार्मा को इतना इजी नहीं लेना, फार्मा के बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ट्रिकी MCQs आते हैं, स्नैरियोज बहुत ट्रिकी होती हैं, तो you people must have conceptual study, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से देख लेना है, टेबल है। This is the end of your chapter. If you people want more MCQs coverage, then Medical Globe की बहुत अच्छी बुक है, that is past MCQs and UQs crack book. I will highly recommend to you people, आप उसको खरीदो, उसको पढ़ो, उसको ज़रूर कंसल्ट करो, that will be very very helpful for you. Thank you so much. Okay. Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics. Solved past university questions are given in this book. Chapter pearls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added, and important pictures from Big Robins and OSPI pictures in high resolution are added to help you ace your OSPI exams. Besides this series for SCQ and OSPI, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 6633 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.